कि पीडीपी आउट, ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं, मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। बाकी जहाँ तक कोलिशन की बात है, कोलिशन को चलाना या कोलिशन के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोलिशन धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, कलमदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहाँ की कोलिशन धर्मा? अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से, और फिर आप कहते हो कि कोलिशन कहाँ है? यानी अब कोलिशन को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही, मुझे तो कुछ नया नज़र नहीं आया, वही बातें और जो वहाँ लोग सुनना चाहते थे, खासकर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेके। मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन का अनाउंस कर नहीं सकते हैं, इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना होता है, लेकिन कम से कम वज़ीर आज़म से इतना ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा हुआ है उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोज़गारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे, उस पर भी वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद तो हमारी रह गई, और जो हमने सुना वही सुना जो इससे पहले सुनते आए हैं। Yesterday PM Modi said that the previous political parties here, they have used people in the name of Article 370. So what do you have to say about it? कहाँ यूज्ड पीपल? आर्टिकल 370 यहाँ के लोगों की एक इमोशनल
अटैचमेंट थी उसके साथ। यहाँ तक कि जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने पर जश्न मनाया, आज वो लोग भी मातम मना रहे हैं। मैं तो नहीं भूला किस तरह लेह से खबरें आई, क्या मिठाइयाँ बांटी गईं, किस तरह पटाखे वहाँ पे फोड़े गए। आज वही लोग कहते हैं ना कि हमें एक स्पेशल स्टेटस वापस दे दीजिए। आज जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं कि उनकी ज़मीनें खतरे पे हैं, उनके ठेके खतरे में हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। तो 370 को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। 370 यहाँ लोगों के एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, और वो इमोशनल अटैचमेंट हटेगा नहीं। अगर 370 को किसी ने इस्तेमाल किया है वो बीजेपी ने किया है। बीजेपी के लिए ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल रहा है। इस फुटबॉल को वो बार बार जो है इस्तेमाल करते रहे। अगर ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं होता तो मुझे बताइए ना, वजीर आजम साहब का क्या काम है फिल्मों की टिकटें बेचना? वजीर आजम खान साहब खुद आते हैं जम्मू में, बॉलीवुड की फिल्मों को जो है वो तारीफ करते हैं, और कौन सा फिल्म जो 370 पे बना। अब मुझे बताइए ना, अगर ये 370 को सियासी तौर इस्तेमाल करना नहीं है तो क्या है? हम लोग नहीं करते ना। उमर साहब क्या असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे अंडर द रूल ऑफ एलजी? कौन लड़ेगा? आप? मैं क्यों लड़ूंगा? मैं मुझे एलजी वेलजी से कोई लेना देना। मैंने ये आप बार बार पूछते, मैंने आपसे कितनी बार कहा ना, मुझे इस सिलसिले इन हालात में असेंबली इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं है। स्टेट करने के बाद लड़ेंगे या वो मुझ पे छोड़िए।